हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता और कैलाश हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर महेश शर्मा जी भी जुड़े हैं। महेश जी, आपका स्वागत है बिंदास बोल में। महेश जी नोएडा में रहते हैं और नोएडा में आपका हॉस्पिटल है जिस पर ऐसे सारे पेशेंट्स आते हैं और उनकी सेवा महेश जी करते रहते हैं, इसलिए हमने आज इस कार्यक्रम को उनको बुलाया है। महेश जी, आज हम पूछ रहे हैं कि क्या इंसानियत खास करके शहरों में घटती जा रही है? आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? मैं पिछले 30 वर्षों से रह रहा हूँ और देश के कोने कोने से आए हुए लोग यहाँ पर हैं। और इससे पहले मैं गांव में भी रहता था, जिससे 5 गांव दूर से अगर पूछा जाए कि मेरा घर कहाँ है तो लोग बताते थे। लेकिन आज मैं जिस सेक्टर 15A सेक्टर में रहता हूँ, शायद पड़ोस के लोगों को ये नहीं पता कि कौन रहता है। मेरे पड़ोस में एक बुजुर्ग रहते हैं, IAS अधिकारी हैं, वरिष्ठ IAS अधिकारी। तो उन्हें डर लगा कि एक दिन वो मजाक में मुझसे कहने लगे कि महेश, अगर किस दिन मेरी मौत हो जाए तो मुझे 4 लोग कौन मिलेंगे। मैंने कहा जी 2 कंधे तो मैं दे दूंगा आपको। तो आप समझिए, जब ये एक सोच हो गई ऐसे सामाजिक लोगों की, ऐसे लोगों की जो अपने समय में वरिष्ठ अधिकारी रहे, तो आज कहीं ना कहीं आत्मीयता, कहीं ना कहीं इंसानियत, कहीं ना कहीं सामाजिकता, कोई भी नाम इसे दें, कहीं ना कहीं इसमें गिरावट आई है। और भारतीय संस्कृति का जो मूलभूत ढांचा है उनमें इन चीजों की बहुत महत्वता है। आज जिस संस्कृति के पीछे पूरा विश्व आज हमें विश्वगुरु मानने को तैयार है, तो वो कोई और ताकत नहीं, हमारी यही संस्कृति, हमारी यही परिवारवाद की जो भावना थी वो थी। आज मुझे तकलीफ होती है जब मेरे पास कोई आता है, कोई कहता है कि मुझे वृद्धाश्रम बनाने के लिए चंदा चाहिए। हमने कहा हर घर हमारे यहाँ एक वृद्धाश्रम है। बूढ़े माता पिता की सेवा करना, उन्हें सामाजिक संरक्षण देना, यह हमारा धर्म है और ये भारत की आत्मा है। बिल्कुल, इसमें कहीं ना कहीं बिल्कुल, मतलब एक तरीके से जो वृद्धाश्रम है वो हमारे लिए उपयोगी ना होकर एक तरीके से अभिशाप है। मैं इसके खिलाफ हूँ। मेरे पास जो भी लोग आए कि साहब आप वृद्धाश्रम के लिए आप चंदा दे दीजिए, मैंने कहा मैं किसी वृद्ध के लिए तो चंदा दे सकता हूँ, लेकिन वृद्धाश्रम के लिए नहीं दे सकता। अगर किसी वृद्ध को मेरे किसी काम की जरूरत है तो उसके लिए मेरा सहयोग हो सकता है, लेकिन वृद्धाश्रम के लिए नहीं। मैं इस कंसेप्ट के खिलाफ हूँ। मतलब वृद्ध तो हमारी एसेट है, जो कहते हैं कि जिन्होंने इतनी धूप देखी है, इतने साल देखे हैं, वो तो एसेट है। घर में बच्चों को लेकर सब लोगों को मार्गदर्शन उनका हो सकता है और आज वही वृद्धाश्रम में रहने के लिए मजबूर है। और बात केवल वृद्धों की नहीं है, नोएडा में घटी इस घटना के आधार पर तो यह कहा जा सकता है कि जो उच्च शिक्षित है, यंग है, ऐसे लोगों को भी यह स्थिति है। और जो 13% का डिप्रेशन का रेट मैंने NCR में बताया, उसमें करीब 3.5 से 4% लोग 18 साल के उम्र के हैं जो डिप्रेशन में है। इतनी बड़ी स्थिति है और ये केवल दिल्ली NCR की नहीं है, देश के ज्यादातर महानगर और इवन 2 टियर सिटी जिनको कहा जाता है, जिसमें पुणे, नासिक, नागपुर जैसे शहर आते हैं, वहां पर भी स्थिति ठीक नहीं। निश्चित रूप से शहरों में इंसानियत खत्म हो रही है। इसके मूल कारण मैं समझता हूँ कि मेरे समझ के अनुसार एक तो हमारे शहरों में जो लोग रहते हैं उनका सामाजिक पतन हो गया है, और इसका एक मुख्य कारण हो सकता है कि ये सामाजिक पतन होते हुए एक आदमी की आत्मा अगर ऊपर होती होंगी पीवी मेकाले करके, तो उसकी आत्मा बहुत ही शांत होती होंगी, बहुत ही खुश होती होंगी, क्योंकि उसके जो षड्यंत्र थे सामाजिक पतन के, जैसे देश को गुलामगिरी में लाने के लिए उन्होंने जो सामाजिक पतन का षड्यंत्र खेला था, उसमें वो 100% सही हो गए हैं। अब शहरों में ही इंसानियत खत्म हो रही है ऐसा नहीं है। शहरों में से जो कुछ ट्रांजैक्शन इधर भी हो रहा है ग्रामीण स्तरों पर, वहां भी इंसानियत खत्म हो रही है। इसमें थोड़ा परसेंटेज का कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन शहरों में तो बहुत ही खत्म हो गई। इसके कारण एक तो उन्होंने सामाजिक पतन के अंतर्गत विघटन कर दिया कुटुंबों का, और दूसरा कारण आर्थिक, जो पश्चिम की सभ्यताओं के अनुसार वो सिर्फ भोग में ही लिप्त रहे, दूसरों का दुख कोई उनके मायने नहीं रखता। तो इस तरह के कारण हो सकते ही। और ये एक तो इसका मूल जो है, हमारी शिक्षा पद्धति में ऐसा कोई मूल्य शिक्षण है ही नहीं जिससे आदमी का आदमी से लगाव हो। सिर्फ धन के पीछे या अर्थ के पीछे दौड़े, यही सिखाया जाता है। अगर एक आदमी कंप्यूटर में इंजीनियर होता हो तो वो बहुत कुछ कम कर रहा है, लेकिन वही विद्वान अगर आदमी गो सेवा में लगाओ तो उसे अड़ानी कहा जाता है। तो ये जो डिफरेंस है, सही, ये जो मतभेद की प्रणाली शुरू है, ये शायद मुझे लगता है कि इंसानियत को खत्म कर रही है। और बिल्कुल, धन्यवाद जहाँ तक हो सके। राम बाबू, धन्यवाद, बहुत अच्छी बात आपने कही। महेश जी, जो बात इन्होंने कही कि गाँव की तरफ भी ये जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले क्या था कि गांव अपने आप में एक संपूर्ण व्यवस्था थी, सामाजिक, आर्थिक, हर दृष्टि से शहरों की तरफ जो भागना था वो कम था। अब शहरों की तरफ पलायन इतनी गति से बढ़ गया है कि आखिरकार मुख्यमंत्री
शीला दीक्षित जी को भी एक बार ये कहने लगा कि मेरी दिल्ली तो इसलिए नर्क बन रही है क्योंकि बाहर के लोग आकर इसमें बस गए, कहीं पूर्वांचल और ना जाने किस किस को। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी के साथ में मैं कहीं बैठा हुआ था तो उनका कहना था कि मेरे प्रदेश के तो लगभग 25% लोग मेरे प्रदेश से बाहर रहते हैं। बिल्कुल। तो हम इस बात को क्यों ना माने कि आखिरकार जो ये गिरावट का चरित्र शहरों में आ रहा है और जब 25% जनता किसी प्रदेश की, गांव की, शहरों में अपनी जीवन यापन के लिए रहती है, गांव जहां तक किसी को मौका मिलता है लगभग खाली होते जा रहे हैं। प्राधिकरण भी आजकल गांव खत्म करने में अपना योगदान लग दे रहे हैं। कृषि भूमि पर पत्थर की इमारतें बनाई जा रही हैं। तो आखिरकार हम इसमें क्यों ना विश्वास करें कि ये जो चरित्र में गिरावट हुई है, ये चरित्र की गिरावट गांव से चलकर शहर की तरफ और फिर शहर से वापस गांव की तरफ क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि आज 25% व्यक्ति आज शहर में रह रहे हैं, फिर वो छुट्टी मनाने के लिए गांव में भी जाते हैं। तो जब वो लोग रोज ये चीजें शहरों में देखते हैं तो उसका कहीं ना कहीं असर गांव में भी आएगा। ये बात सही है कि गांव में आज भी एक संख्या उस वर्ग की है जिन्होंने मानव मूल्यों को हमेशा उन ऊंचाइयों पर रखा, जिन्होंने भारतीयता को, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को हमेशा उन ऊंचाइयों पर रखा जिनकी वजह से भारत की पहचान हुई। बिल्कुल। और आज की इस भागदौड़ की शहरी जिंदगी में हम सब उन चीजों को भूलते जा रहे हैं। तो ये मान के चलिए कि आज नहीं तो कल इसका असर गांव की तरफ भी आने लगेगा। बिल्कुल, गांव की तरफ भी ये असर जा रहा है। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। नमस्कार। हेलो। हाँ नमस्कार, बोलिए। मैं सऊदी अरब से बोल रहा हूँ, गिरिराज। हाँ बोलिए। मैं 2 लाइन बोलना चाहता हूँ इससे। आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। सऊदी अरब से बोल रहे हैं। 2 लाइन बोलना चाहता हूँ इसमें। बोलिए बोलिए। आम पे जो पक गए अंगूर खट्टे रह गए, असली जन्म मर गए, उल्लू के फट्टे रह गए। अच्छा उसमें तो हम सब आते हैं गिरिराज जी, आप और मैं भी। तो सर आपने भी थोड़ी बहुत करनी है कि हिम्मत नहीं जुटा पाते ना किसी से बोलने की। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि हम हिम्मत नहीं जुटा पाते। वो हिम्मत जुटाने के लिए ही आज का बिंदास बोल है। और बिंदास बोल का चरित्र भी यह है कि आप दूसरों के खिलाफ जितने बोलते हो उससे ज्यादा मुखर होकर अपने आप के खिलाफ बोलो। धन्यवाद गिरिराज जी। सऊदी अरब से कॉल करें अपने अनिवासी भारतीय जो कि हमेशा ही बिंदास बोल के कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं अलग अलग देशों से। हम उन सभी का भी उनको दुखद अंतकरण से ये स्वीकारेंगे कि आप वहाँ हो। भारत की महिमा भारत के बाहर ज़्यादा समझ में आती है, लेकिन जब यहाँ कोई आता है तब बड़ा दुख उसको वास्तविकता देखकर झेलना पड़ता है। अब हम कारणों पर नजर डालेंगे कि क्या कारण है ये सारी चीजें होने की। मैं और मेरा परिवार तक ही सीमित सोच ने समाज को तोड़ा है। ऐसी सोच ने लोगों को समाज से तोड़ दिया है और स्वार्थी बना दिया है। संयुक्त परिवार पद्धति छोड़ देना भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। एकल परिवार पद्धति ने लोगों को मानसिक तौर पर तोड़ दिया है और वो और भी ज्यादा अकेले होते जा रहे हैं। पैसा ही सब कुछ है, ऐसा मानने वाले पहले सब कुछ छोड़कर पैसे के पीछे भागते हैं और सब कुछ पीछे छूट जाता है, तब पैसा भी छोड़ देते हैं। संवेदना का खत्म हो जाना। खून खराबे के रोज के समाचारों ने मानसिक तौर पर इसका आदी बना दिया है और संवेदना खत्म हो गई है। विदेशी संस्कृति का अंधानुकरण। पश्चिमी संस्कृति का अनुकरण करते करते हम भारतीय संवेदना को खोते जा रहे हैं और अपने आप में ही सिमटते जा रहे हैं। भौतिक प्राप्ति को ही सुखों की प्राप्ति का साधन मानना और मानसिक संबंधों को भूल जाना। ये कारण है। इन कारणों में आप और अपने कारण भी जोड़ सकते हैं, इस पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। कॉलर से बात करेंगे, साथ साथ में आप अपनी प्रतिक्रिया को हमको दीजिए, हम उनको भी लाइव पर दिखाएंगे। अब हम कॉलर से अभी बात नहीं हो पा रही। महेश जी, खास करके इन कारणों में प्रमुख कारण आपको क्या लगता है? देखिए, जो 4-5 कारण अभी हम लोगों ने देखे, इनके अंदर मैं कहूँगा कि जो सबसे ज़्यादा गिरावट अभी उन विदेशी हमारे मेहमान की भी बात हम सुन रहे थे कि कहीं ना कहीं स्वयं चरित्र में जो गिरावट आई है। बाकी सब चीजें हैं, पश्चिम सभ्यता अपनी जगह है, अंधाधुकरण, पैसे की भागदौड़ भी हुई। मैं इस सब के पीछे अगर एक गिरावट का कारण, अगर सबसे मूलभूत कारण मानूं,
तो जो मेरे चरित्र में जो गिरावट आई है, जो समाज के चरित्र में जो गिरावट आई है, मेरी सोच में जो गिरावट आई है, वरना क्या पाश्चात्य सभ्यता मेरी सोच पर हावी हो सकती है? क्या पैसे की भूख मेरी अपनी जरूरतों से पर हावी हो सकती है? तो अगर मेरे चरित्र में गिरावट नहीं आई तो मैं ना तो मेरा परिवार मुझ पर, जो मेरी एक अपना सामाजिक ढांचा था कि मैं समाज के बीच में अंदर पूरे परिवार के बीच रहना पसंद करता था, मुझे पैसे की भूख भी गांव में रहते हुए नहीं थी। मुझे पश्चात्य सभ्यता तो पिछले सैकड़ों सालों से है, लेकिन वो पश्चात्य सभ्यता आज मुझ पर क्यों हावी होने लगी? आज से 50 साल पहले या 20 साल पहले, 30 साल पहले क्यों नहीं हावी होती थी? बिल्कुल, गिरावट मुझ में आई है। बिल्कुल, अब मैं अपने आप को अगर ठीक कर लूं तो कोई भी कारण मुझ पर असर नहीं डाल सकते। और मैं तो कहूंगा स्वयं से अगर इसकी शुरुआत करें, शिक्षा देने के मामले में बड़े अच्छे काबिल हैं, और लेकिन शुरुआत है कि हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने में तो माहिर हो चुके हैं, लेकिन कर्तव्यों का अगर कहीं वहन करना पड़े तो एक कदम पीछे हट जाते हैं। तो आज मैं अपनों से शुरू करें कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, मेरा समाज ऐसा नहीं करेगा, मेरा परिवार ऐसा नहीं करेगा, तो ये रुक जाएगा, तो ये रुकावट कर जाएगा। बिल्कुल। शारदा जी, आपकी क्या इसमें से आप प्रमुख किस कारण को मानती हैं? प्रमुख तो मेरा मानना है कि अब खुद के ऊपर अधिकार और खुद के ऊपर कंट्रोल और खुद के ऊपर आत्मविश्वास में कमी आने के कारण ये सारी चीजें सामने आती जा रही हैं। देखिए, मानसिक अगर तौर पे हम अगर सक्षम हैं और मजबूत हैं, तब तो हम हर चीज को अपने काबू में रखेंगे, लेकिन अगर हम खुद पे कंट्रोल खो दें तो हर चीज हमारे लिए तुच्छ हो जाती है। बिल्कुल। हम कितने बदल गए हैं कारणों में। हम देखेंगे कि एक, वैसे तो ये पुराना फिल्म का वीडियो है, ये मशाल फिल्म में दिलीप कुमार ने, यहाँ पर आप कई बार देख चुके होंगे, मैं यहाँ पर आपको दोबारा याद दिलाने के लिए दिखाता हूँ कि सड़क पर कोई तड़पता है तो फिर भी हम ना रुके हुए कैसे करते हैं। हम ये ब्रेक के बाद आपको ये दिखाएंगे। तब तक हम एक और कॉलर से भी बात करेंगे, साथ साथ में एक एमएमएस हमारे पास आया है, उस एमएमएस देखते हैं क्या कहता है। हम आपको एमएमएस दिखा रहे हैं कि एमएमएस क्या कहता है। आप भी हमें एमएमएस भेज सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है कि अपनी बात को अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड करें और स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर आप भेज दें। हेलो हेलो हेलो, चित्तरंजन गोस्वामी। हाँ बोलिए। हाँ, बिंदास बोल। हाँ बोलिए चित्तरंजन जी। हाँ बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ जी, आप लाइव में जुड़े हैं, बोलिए क्या कहना चाहते हैं। हाँ, बोलते हैं हाँ कि अब राम राज्य का जो बात चलता था, हाँ हर वक्त चलता है, हाँ तो राम के साथ तो लक्ष्मण था, हाँ तो न्याय और अन्याय के बीच में एक लक्ष्मण रेखा सभी को मानना चाहिए। हाँ। अब तो वो छोड़ गया, बिछड़ गया, धर्मो अधर्मो वो एक ही हो गया। क्यों? कि धर्मों के साथ हम है ही नहीं। हाँ। फिर है नहीं क्यों? फिर देखिए, क्यों छोड़ते? और देश को छोड़ के विदेश को लाते हैं, जहाँ पर 11 हो धर्मों के पीठस्थान भारतवर्ष ही है। 8 और 3 जो है वो भी भारत के साथ ही जुड़ा हुआ है। अब धर्मों को छोड़ने के लिए ही इंसानियत खत्म होने जा रहा है 100%। अब सोचिए कि अन्ना हजारे के खिलाफ सरकार चला गया, देखते तो है। धन्यवाद।